लोकलाइजेशन वर्सेस डीलोकलाइजेशन इनको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर, एटम्स के अंदर जब लोकलाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल या एटम ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन जब डीलोकलाइजेशन होती है तो एटम या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। वजह बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जब लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स और मॉलिक्यूल, लेकिन जब डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू रेजोनेंस इन एटम्स और मॉलिक्यूल एंड दैट लीड्स टुवर्ड द डीलोकलाइजेशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना तो उसको तोड़ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है और बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास मेथनॉल हो और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये ऑक्सीजन के दो लॉन पेयर थे, हाइड्रोजन जाने से इलेक्ट्रॉन पेयर O के पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसकी कहीं और जरूरत नहीं है, ये यहीं पड़ा रहेगा, लिहाजा ये अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आप एसिटिक एसिड की बात करो, एसिटिक एसिड, और उसमें हाइड्रोजन चला जाए और हाइड्रोजन जाने से इलेक्ट्रॉन का पेयर O के पास आ जाए, तो आप जानते हो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, दो इधर पड़े हुए हैं, इसके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, दैट कैन बी शेयर्ड, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि ये बन जाए डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बन जाए और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड बन गया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया, और फिर दोबारा क्वाइट पॉसिबल कि ये डबल बॉन्ड बन जाए इसकी तरह और ये सिंगल बॉन्ड बन जाए। ये हर वक्त रेजोनेट करता रहेगा, जब ये रेजोनेट करता रहेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। जैसे कि आपको बताया था, बेंजीन के अंदर 5 रेजोनेंस होती हैं, इसकी वजह से बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। आपसे कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम के ऊपर रहेगा तो उसको छिन जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा तो उसके छीनने के चांसेस कम होंगे। जैसे ये बॉल मेरे पास है और अगर इसे कुछ छीनने के लिए आता है तो मैं ये बॉल नेक्स्ट ट्रांसफर कर दूंगा, और अगर ये छीनने के लिए वहां जाएगा तो वो उस बॉल को नेक्स्ट मूव करा देगा, और अगर वहां जाएगा वो बॉल दोबारा मेरे पास आ गया, तो इसके छीनने के चांसेस बड़े कम होंगे। इससे साबित हुआ कि डीलोकलाइजेशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होने से एटम्स या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं।